I'm 49 years old. I will fight you for the next 30 years inside parliament, outside parliament, in the gutter, on the street. सोचिए, आज महुआ मोइत्रा को संसद से बर्खास्त कर दिया गया। उन पर कुछ गंभीर आरोप लगे थे। आज मीडिया में हाय तौबा मची है। मचना भी चाहिए। अपोजिशन में सरकार सत्ता पक्ष से सवाल पूछा जाना चाहिए। लेकिन सोचिए, बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने रोहित वेमुला को लेकर इसी तरह से इस्तीफा दिया था, तब मीडिया में या सोशल मीडिया तब पर कभी हाय तौबा नहीं बचता था। तो इस देश में हमेशा से बहुजन समाज के लोग किस तरह से दरकिनार कर दिए जाते हैं, उनका तो कोई नाम लेने वाला नहीं है। कम से कम महुआ मोइत्रा को सोशल मीडिया पर और तमाम सोशल मीडिया के जो सवर्ण पत्रकार हैं वो मौका दे रहे हैं, वो उनकी बात लिख रहे हैं। तो सोचिए कि महुआ मोइत्रा अपने संसद के भाषणों से जितनी पॉपुलर नहीं हुई हैं, उनसे ज़्यादा तो फेमस अब वो बर्खास्तगी के बाद हो गई हैं। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। मैं सिर्फ आपको मीडिया का कैरेक्टर बता रहा हूँ। महुआ मोइत्रा विपक्ष में है, सत्ता के साथ उनके भाषण सोशल मीडिया पर वायरल होते रहे हैं और उनकी बर्खास्तगी को लेकर सही गलत का तमाम सवाल उठाया जा रहा है। खैर, ये बात सही है कि मीडिया को सरकार से सवाल पूछना चाहिए, लेकिन सोशल मीडिया पर महुआ मोइत्रा को साथ मिल रहा है। सवर्ण लिबरल पत्रकार महुआ मोइत्रा के साथ हैं। लेकिन सोचिए, इसी तरह से रोहित वेमुला पर मायावती जी ने रिजाइन किया था क्योंकि उनको बोलने नहीं दिया गया था और तब चारों तरफ चुप्पी थी। हम लोगों ने उस खबर को चलाया था, लेकिन सोशल मीडिया के तमाम सवर्ण पत्रकारों ने स्पेस नहीं दिया था। सोचिए, इससे पहले किस तरह से संसद में ही शिबू सोरेन को जेल में डाला गया। इस देश में सोचिए, लालू यादव सबसे पहले शिकार बने। एक अध्यादेश आया था यूपीए 2 में। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप लग जाएंगे, सजा हो जाएगी, उनकी सदस्यता चली जाएगी, 5 साल चुनाव नहीं लड़ेंगे, और इसके शिकार बने लालू यादव। देश भर में सबसे ज़्यादा आजम खान, सहनी जी, दलित पिछड़े सांसदों और विधायकों को, आदिवासियों को अपनी सत्ता गंवानी पड़ी है। अपना एमएलए और एमएलसी और मुख्यमंत्री अपना पद गंवाना पड़ा है, एमएलए हो, एमपी हो। लेकिन इस पर सोचिए किस तरह से सवर्ण मीडिया की हमेशा से चुप्पी रही। इसलिए मैं कह रहा हूं कि बहुजन समाज के लिए ये आज भी मीडिया, चाहे वो सोशल मीडिया हो, सोशल मीडिया के सवर्ण पत्रकार हो या टीवी अखबार पर, तो बात ही कर दीजिए किस तरह से उनके लिए कब्रगाह है। कम से कम महुआ मोइत्रा को खबर तो चल रही है। ठीक यही स्थिति हो रहा है। सोचिए लक्ष्मण यादव को लेकर, किस तरह से लक्ष्मण यादव हों या लखनऊ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हों या डॉक्टर रितु 1 महीने से धरने पर बैठी हैं, किसी ने उसकी खबर नहीं चलाई। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि बहुजन समाज को सोशल जस्टिस की लड़ाई अपने कंधे पर लड़नी पड़ेगी, बहुजन नेताओं को भी लड़ना पड़ेगा। और मैं फिर कह रहा हूं, इस देश में दलित, पिछड़ा, आदिवासी, किसान होना कितना बड़ा अपराध है कि आप शहीद भी होंगे और कोई आपका नाम नहीं जान पाएगा। सबसे बड़ी विडंबना है। सोचिए, अपूर्वानंद, मनोज झा विधायक प्रोफेसर रहें, राजनीति भी करते रहें, आज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं आरजेडी से, लेकिन मनोज झा हैं। उन्होंने खैर ट्वीट किया है लक्ष्मण यादव के लिए। राकेश सिन्हा अपर जनरल कैटेगरी से हैं, बीजेपी के नेता रहें, आज राज्यसभा सांसद हैं। संगीत रागी, तमाम ऐसे लोग जो बीजेपी के लिए बैटिंग कर रहे हैं क्योंकि सत्ता उनके साथ खड़ी है, उनको तमाम फायदे मिल रहे हैं। लेकिन बहुजन समाज के नेताओं में यही कमी है और इसलिए बहुजन समाज, प्रोफेसर रतन लाल हो, डॉक्टर रितु हो, प्रोफेसर विक्रम हो, ये तमाम लोग हैं जिनको सोचिए दलित, पिछड़े, आदिवासियों को तो सुसाइड करना पड़ जाता है। ये बात आपको समझनी पड़ेगी कि जो समाज एकजुट है, सत्ता पक्ष में हो या विपक्ष में। इसलिए बाम सिर्फ कहता है कि इस देश में सत्ता पक्ष बीजेपी या सत्ता के विपक्ष में कांग्रेस या ब्राह्मण समाज के ही ज़्यादातर, महुआ मोइत्रा भी ब्राह्मण समाज से हैं तो उनकी आवाज़ उठ रही है। लेकिन कोई दलित, पिछड़ा, आदिवासी यही सांसद विधायक होता तो उसकी आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं होता है, उनकी बात करने वाला कोई नहीं होता है। सवर्ण मीडिया पत्रकारों के नज़र में लालू यादव भी करप्ट हैं, मायावती जी भी करप्ट हैं, चाहे वो सोशल मीडिया हो चाहे टीवी अखबार हो। सोचिए, एक जो हिस्ट्री की जानकारी देते हैं वो पांडे, वो लिख रहे थे अभी जब कांग्रेस हारी तो उसने साफ साफ कहा कि कांग्रेस को आरक्षण की राजनीति से दूर हो जाना चाहिए, जिसको आप लोग रोज देख रहे हैं। देखिए, बीजेपी का विरोधी होना बहुजनों का हितैषी होना नहीं है। बीजेपी का विरोधी होना मतलब कांग्रेस के साथ होना, बहुजन के साथ होना बहुत दूर की बात है। तो ये जो पांडे हैं, रवीश कुमार हैं या अजीत अंजुम है, ये सब लोग
बीजेपी के खिलाफ खबर दिखा सकते हैं, लेकिन इन्होंने सवाल उठाया। और ये अल्पसंख्यक समाज को भी समझना पड़ेगा, जो उनके दर्शक हैं। आखिर मुस्लिम समाज का एक भी मंत्री नहीं बना तेलंगाना में, इन्होंने सवाल उठाया। मध्य प्रदेश में आपको टिकट नहीं मिला, इन्होंने सवाल उठाया। तो कांग्रेस की पूरी राजनीति मुस्लिम समाज के इर्द गिर्द पर घूम रही है। तमाम सवर्ण लिबरल पत्रकारों की पत्रकारिता मुस्लिम दर्शकों पर घूम रही है, लेकिन क्या वो आपके सामाजिक हितों की बात करते हैं? मुस्लिम समाज के लोग शेड्यूल ट्राइबल है, बकरवाल जनजाति, गुर्जर बकरवाल शेड्यूल ट्राइब में है, वो राजनीति, वो आरक्षण उनकी जा रही है, उसके खिलाफ नहीं बोलेंगे। तो मुस्लिम समाज के संवैधानिक अधिकारों के खिलाफ भी नहीं बोलते हैं ये लोग। कब तक डमरू पर नाचते रहिएगा? कब तक इनके सत्ता पक्ष भी इनका, विपक्ष भी इनका? सोचिए, तेलंगाना में एक भी मुस्लिम समाज के लोगों को मंत्री नहीं बनाया गया है। राजस्थान में मुसलमानों को कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया। मध्य प्रदेश में 2 टिकट दिए थे, बुरहानपुर जैसे सीट पर टिकट नहीं दिया। आखिर मुस्लिम समाज का रिप्रेजेंटेशन कौन देता है? लालू यादव, मुलायम सिंह यादव। मायावती जी विधानसभा चुनाव क्यों हारी थी? क्योंकि उन्होंने 100 मुस्लिम को टिकट दिया था और इसको मुस्लिम बनाम हिंदू कर दिया गया। तो मुस्लिम समाज को भी समझना पड़ेगा कि आपका हितैषी कौन है। 90% मुस्लिम समाज ओबीसी कैटेगरी में आता है। अगर आपको अपने दोस्त और दुश्मन की पहचान नहीं है तो आप तब तक ठगे जाते रहेंगे। इसलिए बहुजन SC ST OBC किसान और मुस्लिम समाज के लोगों को अपने दोस्त और दुश्मनों की पहचान होनी चाहिए, और चित्त भी उनकी, पट भी उनकी, सत्ता पक्ष भी उनका, विपक्ष भी उनका। इस चाल से निकलिए, इस खेल से निकलिए और बहुजन यूनिटी पर काम कीजिए और बहुजन हितों के लिए बोलिए। जितने जो लिबरल सवर्ण पत्रकार हैं जो आपको बीजेपी विरोधी लगते हैं, वो कांग्रेस समर्थक है और उनका पूरा दर्शक SC ST OBC और मुस्लिम है। जनरल कैटेगरी के लोग टीवी अखबार देख रहे हैं, वो उनके दर्शक है नहीं। आपने उनका चैनल चला रखा है, आप उनको देख रहे हैं, लेकिन वो आपके धार्मिक अधिकार के लिए तो बोलेंगे, क्योंकि वो चाहते हैं कि धर्म की जितनी बात होगी बीजेपी को उतना फायदा होगा। धर्म के नाम पर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ लड़ी ना कांग्रेस, जीत गई। धर्म की जितनी राजनीति होगी उतनी ज़्यादा कांग्रेस बीजेपी को फायदा होगा, और खासकर बीजेपी को फायदा होगा। और जितना सोशल जस्टिस, रिजर्वेशन, आरक्षण, स्कूल, अस्पताल, पढ़ाई लिखाई की राजनीति होगी, उतना SC ST OBC और अल्पसंख्यक समाज को फायदा होगा। मैं फिर कह रहा हूँ, आप किसी भी धर्म के हों, आप किसी भी धर्म के हो सकते हैं। आपका संवैधानिक अधिकार, अगर आप मुस्लिम हैं तो OBC और ST के रूप में है, आप सिख हैं तो भी SC OBC के रूप में हैं, आप क्रिश्चियन हैं तो भी शेड्यूल ट्राइब हो सकते हैं, आप हिंदू हैं तो भी SC ST OBC हो सकते हैं, आप अगर बुद्धिस्ट हैं तो भी SC ST OBC हो सकते हैं। तो बहुजन समाज को समझना पड़ेगा। महुआ मोइत्रा हो या मीनाक्षी लेखी हो, जो ब्राह्मण समाज के नेता है, वो किसी भी पार्टी में हो, उनको प्रचार प्रसार मिलेगा, चाहे वो टीवी अखबार हो, चाहे सवर्ण लिबरल मीडिया हो, सोशल मीडिया हो। बहुजन समाज की बात करने वाला कोई नहीं है, चाहे मुस्लिम समाज की बात करने वाला, उनके हक अधिकार की बात करने वाला, दलित, पिछड़े, आदिवासियों की बात करने वाला। ये बात बहुजन समाज को समझना चाहिए। आजम खान पर कोई बात नहीं करेगा, आपके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स पर कोई बात नहीं करेगा, महुआ मोइत्रा पर भी बात। मैं बस सिर्फ एक अवेयरनेस के लिए आपको बता रहा हूँ। इसलिए जब तक आप अपने संवैधानिक अधिकारों के प्रति सचेत नहीं होंगे, आपकी भागीदारी नहीं मिलेगी। आज दलित पिछड़ा थोड़ा जागरूक हुआ है तो सोचिए, बीजेपी की सांस फूली हुई है राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में। वो पैसों पेश में है कि दलित, पिछड़े, आदिवासी को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। मुस्लिम समाज को भी एकजुट होना पड़ेगा। SC ST OBC आपका नेचुरल अलायंस पार्टनर है, उसके साथ आपको आना पड़ेगा, नहीं तो आपके साथ वही होगा। बीजेपी जो कर रही थी वही कांग्रेस कर रही है। सबसे पहले AK एंटनी ने रिपोर्ट दी कि भाई हम प्रो मुस्लिम हो रहे थे इसलिए चुनाव हार गए 2014 में, 2019 में क्यों हार गए। उसके बाद से कांग्रेस कहीं भी प्रो मुस्लिम नहीं दिखना चाहती है। कब तक आप उसके सुर ताल पर नाचते रहेंगे? इस देश के अल्पसंख्यक समाज के, SC ST OBC के लोगों को एकजुट होना पड़ेगा राजनीतिक रूप से अपने संवैधानिक अधिकारों के लिए। महुआ मोइत्रा को जितना कवरेज मिलेगा उतना मायावती को भी मिलता, सोशल मीडिया वाले लिबरल सवर्ण पत्रकार उतना ही समर्थन वो आजम खान को देते, तब मैं मानता। ऐसा नहीं है दोस्तों, समझिए, सचेत होइए। इस देश में चित भी उनकी, पट भी उनकी। बीजेपी की बी टीम ओवैसी नहीं है, मायावती नहीं है। बीजेपी की असली बी टीम कांग्रेस है। उठा के देख लीजिए तेलंगाना, एक भी मुस्लिम मंत्री नहीं है, और रेवंत रेड्डी ABP RSS से होते हुए आए हैं।
कांग्रेस वाले कितना आराम से बीजेपी में खप जाते हैं। सोचिए, हेमंत शर्मा विश्वकर्मा जो असम के हैं, आज के डेट में सबसे बड़ा कट्टर हिंदू पोस्टर वो है, वो पहले कांग्रेस में था। तो कैसे कांग्रेस बीजेपी से अलग हुई? प्रमोद आचार्य वो कांग्रेस में है। एक एक नेता का नाम बता दूंगा। मैं इसलिए कह रहा हूं, इस देश में जाति बड़ी चीज है, धर्म बड़ी चीज है। मुस्लिम समाज को समझना पड़ेगा कि उसके संवैधानिक अधिकार SC OBC और ST के रूप में है। उनका नेचुरल अलायंस SC ST OBC के लोग हैं। जो अपने ही धर्म में जाति के आधार पर प्रताड़ित हैं वो उनके नेचुरल अलायंस है। इसलिए सपा, बसपा, RJD, JDU, JMM ये जो पार्टियां हैं वो सोशल जस्टिस की पैरोकार हैं। और इसीलिए जब तक आप एकजुट नहीं होंगे, जब तक आप एक साथ नहीं आएंगे, तब तक सत्ता में भी बीजेपी कांग्रेस रहेगी, विपक्ष में भी बीजेपी कांग्रेस रहेगी। ये बहुत ज़रूरी है, जो आपको समझना पड़ेगा। और कांग्रेस की पूरी राजनीति जो है वो मुस्लिम समाज पर टिकी हुई है। मुस्लिम समाज को अपने रिप्रेजेंटेशन पर सोचना पड़ेगा। जब तक आप अपना रिप्रेजेंटेशन ठीक नहीं करेंगे, जब तक आप अपनी एकजुटता नहीं दिखाएंगे, तब तक सिर्फ आपको तेज पत्ते की तरह इस्तेमाल किया जाता रहेगा। जैसे तेलंगाना में हुआ, जैसे मध्य प्रदेश में हुआ, जैसे छत्तीसगढ़ में हुआ, जैसे राजस्थान में हुआ। SC ST OBC के लोगों को राजनीतिक रिप्रेजेंटेशन तो मिल रहा है, बीजेपी हो या कांग्रेस हो, लेकिन उनके जो आम जो SC ST OBC के लोग हैं उनको उनका रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रहा है। तो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन और संवैधानिक अधिकार मिलना दोनों अलग अलग है। जब तक जिस संवैधानिक अधिकार SC ST OBC अल्पसंख्यक समाज को तभी मिलेगा जब गैर सवर्ण लीडरशिप वाली पार्टियां सत्ता में आएंगी। नहीं तो महुआ मोइत्रा सत्ता में रहें। आज महुआ मोइत्रा इस तरह ब्राह्मण समाज से हैं, वो आज ममता बनर्जी के साथ हैं, कल वो बीजेपी के साथ कंफर्टेबली चले जाएंगे, उनको कोई दिक्कत नहीं है। उनका समाज उनकी आलोचना नहीं करेगा, कहेगा असली जगह पर आ गए हैं। आचार्य प्रमोद आज कांग्रेस में, कल बीजेपी में चले जाएंगे। वो भाटिया कल बीजेपी में थे, कोई दलित पिछड़ा आदिवासी नेता जाकर दिखा दे, मुस्लिम नेता इधर से उधर करके दिखा दे, अपने ही समाज के लोग उनको दरकिनार कर देते हैं। तो ये बहुजन समाज को समझना पड़ेगा, आपको सोशली पॉलिटिकली एकजुट होना पड़ेगा। नहीं तो हम 90% लोग इस देश में फुटबॉल बने रहेंगे, कभी इधर किक मारेगा कांग्रेस, कभी उधर किक मारेगा बीजेपी। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।